नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूजस सार। सूजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों, सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सूजस के अंदर होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथियों आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया खो खो लीग 2024 में सब जूनियर में स्वर्ण पदक है जो किस टीम ने जीता है। आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया खो खो लीग 2024 के अंदर सब जूनियर की जो कैटेगरी है साथियों उसके अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने राजस्थान की जो टीम है उसने क्या जीता है साथियों, खो खो लीग के अंदर सब जूनियर की जो कैटेगरी है उसके अंदर जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक साथियों अपने राजस्थान की टीम के द्वारा है जो जीता गया है। और साथियों किसको हराकर, यानी किसको? महाराष्ट्र साथियों इसके अंदर जो महाराष्ट्र की टीम थी साथियों वो इसके अंदर दूसरे स्थान पर रही। ये प्रतियोगिता साथियों अपने राजस्थान के अंदर आयोजित की गई थी, इस पर अपने पहले भी चर्चा की थी। और साथियों इसके अंदर जो सब जूनियर व जूनियर दोनों कैटेगरी के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कौन कौन सी? सब जूनियर व जूनियर कैटेगरी के अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सब जूनियर के अंदर तो अपने जीता है स्वर्ण, और जूनियर जो कैटेगरी थी उसके अंदर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। और प्रतियोगिता का आयोजन साथियों जयपुर के अंदर किया गया था, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि प्रदेश के कितने संभागों में आईआईटी की तर्ज पर आरआईटी यानी राजस्थान प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना है जो की जाएगी। तो साथियों 10 जो अपने संभाग हैं उनके अंदर साथियों आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना है जो की जाएगी। इस पर अपने पहले भी चर्चा की है, लेकिन ये अब है कि सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो अपने 10 संभाग है साथियों उसके अंदर है जो इसकी है जो स्थापना की जाएगी। इसके अंदर साथियों जो बजट रहेगा वो प्रत्येक है आरआईटी के लिए कितना? 2500 करोड़ का रहेगा। 2500 करोड़ का साथियों इसके अंदर रहेगा, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। नहीं प्रत्येक आरटीआई के आरआईटी के साथियों 2500 करोड़ रुपए का बजट इसके अंदर रहेगा, ये अपने को याद रखना है। और साथियों जो अपने 10 संभाग हैं उसके अंदर साथियों इसकी स्थापना की जाएगी। उसके लिए साथियों एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो हमने पहले भी पढ़ा था अजय कुमार शर्मा जो साथियों जोधपुर एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके निर्देश में साथियों एक कमेटी भी है जो बनाई गई थी। तो ये भी अपने को याद रखना है कि अजय कुमार शर्मा को उसका अध्यक्ष है जो बनाया गया था। और कहा अपने 10 संभाग है साथियों वहां पर है जो आरआईटी की स्थापना है जो की जाएगी, ये अपने को याद रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पीछे 2023 के अंदर एक एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया था। आपसे पूछा है कि प्रदेश में 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों 9 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। कब है? 9 मार्च को साथियों इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर साथियों जो अपने प्रदेश के कोर्ट हैं जिला स्तर पर है वहां पर कुल साथियों बताए जा रहे हैं 3,17,485 जो मामले थे उनको साथियों सहमति से व रजामंदी से है जो निस्तारण उनका किया गया था। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया? तो 9 मार्च को साथियों इसका आयोजन किया गया था, ये अपने को याद रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्तर पर सर्व समाज नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर किसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सर्व समाज नारी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा रेखा भाटिया को। किसको सम्मानित किया गया है साथियों? तो आंसर हो जाएगा आपका रेखा भाटिया को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। साहित्य और मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए साथियों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के द्वारा इनको सम्मानित
किया गया है। तो अपने को याद रखना है, रेखा भाटिया को सम्मानित किया गया है सर्व समाज नारी गौरव सम्मान से। और ये कहाँ की हैं? तो साथियों जयपुर के पास एक ढाणी है, वहाँ की ये रहने वाली हैं। तो अपने को याद रखना है ये जयपुर की रहने वाली है। इसके अलावा साथियों नेपाल के अंदर, इसके अलावा हाल ही के अंदर नेपाल की साहित्यिक संस्था के द्वारा साथियों जोधपुर की डॉक्टर हैं तृप्ति गोस्वामी, राखी पुरोहित व नीलम व्यास को है जो महिला शक्ति काव्य रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भी थोड़ा याद रखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सिमर मिसेज राजस्थान 2024 से कौन बनी है? हाल ही में सिमर मिसेज राजस्थान कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अंशुल पारिक है जो सिमर मिसेज राजस्थान 2024 से बनी है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में साथियों सिमर मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब जो अंशुल पारिक को दिया गया। फर्स्ट रनर अप इसके अंदर साथियों श्रुति रही, सेकंड रनर अप अक्षिता रही। तो थोड़ा याद रखिएगा, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछे लिया जाता है। कौन है? अंशुल पारिक है जो साथियों इसके अंदर है जो क्या रही? सिमर मिसेज राजस्थान 2024 रही। कान्नड़ देव के पुत्र विनम देव की अष्ट धातु की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा साथियों जालोर के अंदर। कान्नड़ देव के पुत्र विनम देव की अष्ट धातु की जो प्रतिमा है वो किस जिले के अंदर स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा साथियों जालोर के अंदर इसकी स्थापना है जो की जाएगी। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। ये लगभग 2000 किलोग्राम वजनी और 18 फीट ऊंची घोड़े पर सवार विरम देव की मूर्ति व प्रतिमा होगी जिसको साथियों जालोर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब अपने सुजय सार देख लेते हैं। सुजय सार के अंदर साथियों ऊर्जा के लिए राज्य के विद्युत निगमों एवं केंद्रीय उपक्रमों के मध्य MOU PPA मुख्यमंत्री ने कहा है ऐतिहासिक समझौता राजस्थान बनेगा सरप्लस स्टेट। 1.60 लाख करोड़ का निवेश इसके अंदर साथियों किया जाएगा। 31,885 मेगावाट से अधिक परियोजनाओं की इसके अंदर स्थापना होगी। तो अपने लिए ये साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऊर्जा क्षेत्र में साथियों इसकी बताया गया है कि आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान। पूर्ववर्ती सरकार के कुप्रबंधन के कारण चरमराया प्रदेश का बिजली तंत्र। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर साथियों बताया गया है कि राज्य में है जो उपक्रम संस्थानों को वित्तीय पोषण RIC लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच 20,000 करोड़ रुपए का एक MOU भी किया गया है। इसके अलावा साथियों इसमें बताया गया 3 माह के अल्प कार्यकाल में ही प्रदेश की विभिन्न योजनाओं पर है जो कार्य कर रही है। इसके अंदर अलग जो MOU हुए हैं साथियों उसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, इसके अंदर जो जिन के साथ साथियों समझौते हुए संयुक्त उपक्रम द्वारा छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयले के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा NTPC के मध्य समझौता हुआ है। ये सारे साथियों इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF होगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। संयुक्त उपक्रम के तहत 25,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए RVUN NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। संयुक्त उपक्रम बनाकर 1600 मेगावाट कोयला आधारित एवं 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए RVUN एवं कोल इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। ये सभी के सभी साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर लेना और अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। परियोजनाओं का होगा समयबद्ध क्रियान्वयन, ऊर्जा मंत्री ने कहा है। और इसके अलावा साथियों MDM रोग प्रतिरोधक टीकाकरण जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने निरीक्षण किया, वर्कशॉप को शिफ्ट किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए से अजमेर बस स्टैंड की सूरतें बदली जाएगी। यानी साथियों अपने जो वासुदेव नानी जी हैं उन्होंने अजमेर के अंदर जो बस स्टैंड है उसका निरीक्षण किया और उसमें अब घोषणा किया कि 20 करोड़ रुपए से हैं जो बस स्टैंड की सूरतें बदली जाएगी। इसके अलावा साथियों राष्ट्रीय लोक अदालत में 3,17,485 निलंबित प्रकरणों का निस्तारण हुआ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर व जयपुर पीठ सहित राजस्थान प्रदेश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों अधिकरण आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आपसे पूछा भी साथियों कन्फर्म ये जाने वाला है, लिख लो इसको, छपेगा। क्या करना है? छपेगा और अपने को बेहतरीन तरीके से
तैयार करना है। लोकसभा आम चुनाव राज्य के समस्त मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान है जो आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार की ये साथियों अपना सूझबूझ सार था। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी साथियों, ये जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया राष्ट्रीय लोक अदालत वाला, और ये साथियों जो 5 समझौते हुए हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ होगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट।